मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारे सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। यस! भारत अब रुक नहीं सकता। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मनोज तिवारी जी का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कोई पूछता भी नहीं था, सब बस ये जोड़ने वाला काम है, ये फ्रॉड है, स्कैम है, ये सपना बेचने का काम है, इसमें लोगों को फंसाया जाता है, न जाने लोग क्या क्या बोलते थे। और आज उसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को भारतीय सरकार खुलकर प्रमोट कर रही है, यानी इसमें कुछ तो बात है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और खुद पीएम मोदी सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो कभी कभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में रोजगार करने की शक्ति दे, वही आपने दे दिया, इसलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। और इतना ही नहीं, रामविलास पासवान जी द्वारा तो 2014 में ही इसको मंजूरी दे दी गई थी, यानी इसमें कुछ तो बात है। मनोज तिवारी जी का ये वीडियो डायरेक्ट सेलिंग वालों को बहुत ही हिम्मत दे रही है। हाँ, बस कंपनी और लोग सही होने चाहिए। ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग उन 5 कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से 5 कंपनियां हैं, AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9 और रोब इंडिया। तो मैं सच बताऊं, सब आत्मनिर्भर हैं सभी अपनी अपनी जगह पे आत्मनिर्भर हैं। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था, घर में फंक्शन होता था, तो हमें सामान खरीदने के लिए बनारस जाना पड़ता था। और मुझे याद है, मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपने भैया के साथ कितना जगह घूमते थे, ये कहाँ मिलेगा, इसमें अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि ये अच्छी चीज है, और उसके कारण क्या हुआ, जो लाभ एक संस्था को, एक कंपनी को, कुछ लोगों को होता था, वही लाभ अब इतने ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा। इन्होंने एक और बात बोली है कि हम सभी डायरेक्ट सेलर ही तो हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ सेल करता है, चाहे सामान का, चाहे सर्विसेज का, चाहे अपनी बातों का। हर वक्त हर जगह हम कुछ न कुछ सेल कर रहे होते हैं। और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं आप देखिए, हमें अपनी पार्टी के बारे में अपनी जब भी बात करते हैं, तो हमें तो एक व्यक्ति जब दबाएगा ना, तो सही जगह दबाए, तभी हमारा काम चलने वाला है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया, तो फिर कल गाली देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया, तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस संस्था ने इसका मैंने उपयोग किया, अच्छा पाया। डायरेक्ट सेलिंग के लेकर आज देश में जागरूकता आ रही है, लोग इसके सही गलत को समझ पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे देश के सरकार का, जो इसके लिए तरह तरह से गाइडलाइंस, रूल्स ला रही है। फिलहाल आइए देखते हैं कि मनोज तिवारी जी ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आगे क्या कहा। मैं दिल से कह रहा हूँ ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए हैं, हमारी नीयत है, हमारे सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई, अगर आपको बाधा आती है, मैं वर्तमान में दिल्ली का सांसद हूं और मैं आज आपसे वादा करता हूं, लेकिन जब भी कोई एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कोई भी समस्या आएगी, तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं।
डायरेक्ट सेलिंग का ये मंजर देखकर आज हर एक डायरेक्ट सेलर खुशी से झूम रहा है। और हो भी क्यों ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आजाद जो हो गई है। और सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन डायरेक्ट सेलिंग पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो डायरेक्ट सेलर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, इसे आप जरूर देखें। अच्छा, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अभी से नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी बुनियाद बहुत पहले 2014 में ही रखी गई थी रामविलास पासवान जी द्वारा। अब आइए हम ये भी देख लेते हैं कि 2014 में रामविलास पासवान जी द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या कहा गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को लाना पड़ा। आप जानते हैं कि भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है, किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफ़ी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ इसके माध्यम से कहूँगा, जो भी आपका प्रपोजल हो उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए और आज ये चीज इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। तो देखा दोस्तों, रामविलास पासवान जी का ये अनुमान था कि अगले 10 सालों में यानी कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज लगभग 4 गुना होगा, यानी कि 9,000 करोड़ का। लेकिन आज ये इंडस्ट्री पूरे हो गई है 25,000 करोड़ का। सोचिए, 4 गुना ही नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ गया है। तो अब बस इतना समझ लीजिए कि ये इंडस्ट्री अब रुकने वाली नहीं है, या तो फूटेगी या तो फोड़ेगी, क्योंकि नेटवर्कर्स बड़े जिद्दी होते हैं। वो जो ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए है, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब इसके मंत्री रामविलास पासवान जी थे और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में, जो उसकी कमेटीज होती है, मैं उसमें सदस्य के रूप में काम देख रहा था। उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उसको आप लोग याद कर रहे हैं, वो मंच पे है। ये आपका बड़प्पन है, आप सबको थैंक करता हूं मैं कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं, तो राजनीतिक दल बहुत